बच्चों गुड मॉर्निंग। आज आइए हम सब इंटरमीडिएट नागरिक शास्त्र में, जिसमें हमने विगत दिनों खंड का, जिसमें समकालीन विश्व राजनीति के बारे में प्रथम अध्याय जो पढ़ा था, जिसमें शीत युद्ध का दौर, इसके बारे में तमाम हमने आपको बातें बताई थीं। दूसरा दो ध्रुवीयता का अंत, जिसमें मैंने आपको शॉक थेरेपी, कल ही इसके बारे में चर्चा की थी कि शॉक थेरेपी क्या है। चूँकि खंड का में अध्याय तृतीय को कम कर दिया गया है, इस पार्ट को हटा दिया गया है इस वर्ष के लिए, तो ये दो पार्ट इसमें हमने कंप्लीट कर लिए। अब आज आइए हम सब खंड जो खा है, जिसमें स्वतंत्र भारत में राजनीति, इस अध्याय को जानने का प्रयास करते हैं। इस पाठ को जहाँ पढ़ेंगे आज हम अध्याय 1 खंड खा स्वतंत्र भारत में राजनीति, जिसका हम अध्याय 1 राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, हम इसको 193 पेज पर पहुँचते हैं। बच्चों, इस खंड का के प्रथम अध्याय में, जो प्रथम अध्याय है राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ, स्टूडेंट्स आइए जानते हैं हम इस अध्याय में क्या है और किसका हम अध्ययन करेंगे, किस बात का। 15 अगस्त 1947 का जो पवित्र ऐतिहासिक दिवस पहुंचा हमारे सामने, जिसमें ठीक आधी रात्रि के समय लॉर्ड माउंटबेटन ने विधानसभा भवन में प्रवेश किया और ब्रिटेन के राजा की ओर से शुभकामनाओं का संदेश दिया गया। उस समय से राजा भारत का सम्राट नहीं रहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उल्लास और भावुकता के वातावरण में राष्ट्र के प्रति समर्पण का प्रस्ताव पढ़ा, और इस प्रस्ताव को पढ़ने के बाद तमाम बातें थीं। क्योंकि राष्ट्र निर्माण की चुनौतियां कहाँ से शुरू होती हैं? 15 अगस्त 1947 के बाद, जब हमारे सामने हमें स्वतंत्रता मिली और पूरे भारत की बागडोर हमारे लिए मिली, यहीं से शुरुआत होती है राष्ट्र निर्माण की। और इस चुनौती को स्वीकार करना पड़ा। कैसे राष्ट्र का निर्माण किया जाए, ये हमारे देश के सामने चुनौती थी। विभाजन की प्रक्रिया शुरुआत हो गई थी स्वतंत्रता के साथ ही। कैसे विभाजन हुआ, यहीं से शुरुआत करते हैं कि भारत का विभाजन। भारत के अंदर एक पृथक मुस्लिम राज्य की मांग सबसे पहले मोहम्मद इकबाल ने उठाई थी। सन 1930 में इलाहाबाद में लीग के अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था, मैं चाहूँगा कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत, सिंध तथा बलूचिस्तान को मिलाकर एक नया राज्य बनाया जाए। स्वराज्य ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत हो और ब्रिटिश साम्राज्य के बाहर मुझे ऐसा लगता है कि मुसलमानों की, कम से कम उत्तर पश्चिमी भारत के मुसलमानों की होतव्यता यही है कि एक एकीकृत उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य की रचना की जाए। ये भारत विभाजन की शुरुआत हुई, यहीं से राष्ट्र निर्माण की चुनौती शुरू होती है। आगे और क्या कहा गया? इकबाल के उक्त कथन में ऐसे एकीकृत मुस्लिम राज्य की संकल्पना निहित थी, जो पूर्णतः स्वायत्त होगा और जिसका शासन इस्लामी सिद्धांतों के अनुसार चलेगा, किंतु ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि वे भारत से पूर्णतः पृथक मुस्लिम राज्य की मांग कर रहे हैं। तो इस प्रकार से 1947 में जो है विभाजन की शुरुआत हुई स्वतंत्रता के साथ ही। आगे हम देखते हैं कि स्वाधीन भारत का विभाजन कैसे हुआ। बच्चों, कैसे स्वाधीन भारत का बंटवारा हुआ।
युद्ध काल में ब्रिटिश सरकार ने भारत के संबंध में जो रवैया अपनाया था उसको देखते हुए उस समय कोई यह आशा नहीं करता था कि युद्ध से समाप्त होने के 2 वर्ष के भीतर ही अंग्रेज बिना किसी संघर्ष के देश छोड़कर चले जाएंगे, और ना ही किसी को यह विश्वास हो सकता था कि देश का सचमुच बंटवारा होकर ही रहेगा। ये किसी ने कल्पना नहीं की थी 1944 तक, लेकिन ऐसा हुआ। देश का बंटवारा भी हुआ, अंग्रेज देश छोड़कर भी गए, किंतु राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं का चक्र इस ढंग से चलता रहा कि सब कुछ संभव हो गया। अंत में 2 वर्ष की जटिल वार्ताओं, कुटिल राजनीतिक चालों, भयंकर सांप्रदायिक तनाव और विवेकहीन एवं निरर्थक रक्तपात के सघन अंधकार को चीरकर स्वाधीनता के सूर्य ने दर्शन किए या दिए। यह सब क्यों हुआ, यह तो तब से अब तक का विवाद का विषय बना हुआ है। यहाँ हमें केवल यह देखना है कि यह कैसे हुआ, स्वाधीनता आंदोलन का अंतिम अध्याय कैसे लिखा। तो आइए और आगे बढ़ते हैं बच्चों। गांधी जिन्ना वार्ता, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। पाठ की आज शुरुआत हुई, आज के लिए काफ़ी है। कल हम भारत विभाजन और स्वाधीनता के बारे में और आगे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।